एक ऐसा मंदिर जहां आज भी जीवित है श्री कृष्ण का दिल, नील माधव। जिस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हवा से विपरीत दिशा में लहराता है। बच्चों, जगन्नाथ मंदिर भारत का एक रहस्यमय मंदिर है जो हमारे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुराणों के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद जब एक दोपहर श्री कृष्ण पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी का जहरीला तीर उनके पैर में आ लगा। विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण का धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। इस खबर को सुनकर अर्जुन दौड़े चले आए और उन्होंने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, जिसमें कहा जाता है उनका पूरा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल बच गया, वो भी वैसा का वैसा धड़कता हुआ। इसलिए अर्जुन ने उसे नदी में बहा दिया। एक रात राजा इंद्रद्युम्न जी के सपने में भगवान विष्णु जी आए और उनसे कहा कि उन्हें नदी किनारे तलाश करनी पड़ेगी, जहां उन्हें एक नील माधव मिलेगा और वो उसे अपने साथ ले आए। कहा जाता है कि यह श्री कृष्ण का दिल ही था जो नील माधव के रूप में मिला। राजा इंद्रद्युम्न जी ने जब नील माधव को उठाया, तब उन्हें एक अलग सी अद्भुत शक्ति महसूस हुई। उन्होंने एक मंदिर बनवाने का सोचा। कोई भी कारीगर जब कोशिश करता, तब उसके औजार टूट जाते और वह मूर्ति बनाने में सफल नहीं होते। इसलिए एक दिन वहां भगवान विश्वकर्मा जी एक मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने कहा कि वह भगवान विष्णु की मूर्ति बनाएंगे, लेकिन शर्त यह थी कि अगले 21 दिनों तक मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा। लेकिन 14-15 दिनों बाद ही महारानी ने बेचैन होकर मंदिर के द्वार खोल दिए। उन्होंने अंदर देखा कि वह मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन अभी उन मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं बने थे। लेकिन शर्त तोड़े जाने की वजह से काम वहीं रुक गया। इसलिए कहा जाता है कि आज भी जगन्नाथ मंदिर में रखी यह 3 प्रतिमाएं अधूरी हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु जी के 4 धामों में से एक है, जो पुरी का एक हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक पत्थर के बोर्ड पर 5 भाषाओं में ये लिखा है कि सिर्फ सनातनी और हिंदू ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, और ऐसा किया भी जाता है, फिर चाहे वो इंसान कोई भी हो। इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को भी इस मंदिर में नहीं आने दिया गया, क्योंकि ये जिनके साथ मंदिर आए वो हिंदू नहीं थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर लगातार 18 हमलों का शिकार हुआ। फिरोज शाह तुगलक, इस्माइल गाजी, मुकर्रम खान और औरंगजेब जैसे मुगल इन्वेडर्स ने इस मंदिर को तोड़ ढा, लूटा, भगवान की प्रतिमाओं को नुकसान भी पहुंचाया। इस वजह से कई बार उन्हें सालों तक जमीन में गाड़कर छुपा दिया जाता था। लोगों का मानना है कि जगन्नाथपुरी में विष्णु भगवान अपना भोजन करने आते हैं, इसलिए इस मंदिर में एक भव्य रसोई है और जो भी प्रसाद बनता है वो रहस्यमय तरीके से न ही कभी कम पड़ता है और न ही कभी वेस्ट होता है। और यहाँ प्रसाद को आज भी ट्रेडिशनल तरह से लकड़ी पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा से विपरीत दिशा में ही लहराता है। ऐसा क्यों है, इसका आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। और एक आश्चर्य की बात यह भी है कि इस मंदिर की जो चोटी है उसकी कभी भी छाया नहीं बनती है।
कहते हैं हर 12 साल में मंदिर में लकड़ी से बनी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, लेकिन उन पुरानी प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है जिसे हमेशा संभाल कर नई प्रतिमा में रखा जाता है, जो है नील माधव, भगवान श्री कृष्ण का दिल, जिसे भगवान विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाते समय जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित किया था। इसलिए कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा जीवित है, क्योंकि उनमें श्री कृष्ण का दिल ढकता है। नील माधव इतना पवित्र होता है कि नई प्रतिमाओं को स्थापित करने वाले दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर को सीआरपीएफ की टीम सुरक्षा देती है और कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता सिवाय मुख्य पुजारी जी के, जो इस रिचुअल को निभाते हैं, लेकिन उन्हें भी इस ब्रह्म पदार्थ के राज को जानने की अनुमति नहीं है। इसलिए उनकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहना दिए जाते हैं, ताकि वह भी न जान सके कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। कुछ मुख्य पुजारी यह बताते हैं कि जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो उन्हें एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि उनके हाथ में एक जिंदा चीज थी। लोगों का मानना ये है कि ये और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। बच्चों, भगवान जगन्नाथ की शक्तियां और इस मंदिर के राज बेहद अद्भुत है। भारत के ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें।